पतियों में ये गुण हो। तपस्या की थी शंकर जी की कि मेरा पति बलवान हो, मेरा पति रूपवान हो, मेरा पति हट्टा कट्टा हो, लंबा चौड़ा हो, धर्मात्मा हो, दिग्विजयी हो। अब बोले बाबा ये सारे गुण एक पति में तो होते नहीं। तो भगवान ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उन 5 रूपों में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर को बांट दिया। दूसरा बोले देखो इसका धैर्य तो देखो कि इसके सामने ही इसके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला, लेकिन फिर भी द्रौपदी कह रही है कि इसे मारो नहीं। ये साहस क्या सब में हो सकता है? उसने कहा अर्जुन, जिन गुरु की बदौलत तुमने महाभारत जैसा युद्ध जीता, ये उसका पुत्र अश्वत्थामा आज उसी रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है। क्योंकि आदमी का जो आत्मा होता है, मनुष्य की जो आत्मा होती है वो उसके पुत्र के रूप में आती है। आत्मा वो जाए तो पुत्र है, जो हमारी आत्मा है वही पुत्र है, जो आपका पुत्र है वो आपकी आत्मा है। अगर उसमें अच्छाई और बुराई है तो ये निश्चित तौर से मानो कि कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात थी जो आज आपके पुत्र के रूप में सामने खड़ी। हम कामी हैं, हम क्रोधी, हम लोभी, तो वो पुत्रों में बट जाए। आपका कोई पुत्र कामी होगा, कोई लोभी होगा, कोई क्रोधी होगा, कोई महात्मा होगा। अच्छे बुरे दोनों गुण आपके पुत्र और पुत्रियों के रूप में प्रकट होगा। तो इसलिए इसे मारो नहीं, इसे छोड़ दो। तो द्रौपदी ने अश्वत्थामा का वध करने से मना किया। तो इधर अश्वत्थामा को अर्जुन ने छोड़ दिया, लेकिन अब भी उसका पेट नहीं भरा और उसने गर्भ में स्थित राजा परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चलाया। गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में पल रहे राजा परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने गर्भ में राजा परीक्षित की रक्षा की। जन्म लेते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो मर गया, लेकिन भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से परीक्षित को पुनः जीवित। ब्रह्मास्त्र भी विफल नहीं हुआ, ब्रह्म वाक्य विफल नहीं हुआ, वो मरा, लेकिन भगवान ने अपनी अमृतमयी कृपा दृष्टि से उसे पुनः जीवित किया। वो बड़ा हुआ। तो गर्भ में जिसका साक्षात्कार किया था वो भूला नहीं। हम सब भगवान का दर्शन कर चुके हैं। हम और आप जितने यहाँ बैठे हो सब भगवान का दर्शन कर चुके हो, लेकिन भूल गए। गर्भ में जीव साक्षात भगवान के दर्शन करता है, लेकिन संसार में आके माया मोह के कारण वो उसे भूल जाता है। तो राजा परीक्षित सब में ये परीक्षा करता था कि वो कौन है, वो कौन है जो मेरी गर्भ में रक्षा कर रहा था। इसीलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षा जो ले, परीक्षित, जो परीक्षा सब में करता रहे, परीक्षण करता रहे, उसका नाम परीक्षित। तो राजा परीक्षित के जन्म के समय ब्राह्मणों ने कहा कि ये धनुर्धरों में अपने दादा अर्जुन के समान होगा, धैर्यवानों में राजा बलि के समान होगा, गुप्त रखने की वस्तुओं में सुमेरु के समान होगा, सत्यवादियों में राजा हरिश्चंद्र के समान होगा और दानवीरों में दधीची के समान होगा। अंत में ब्राह्मण के शाप से ये अपने शरीर को छोड़ देगा। सब कुछ बता दिया जन्म के समय। तो राजा परीक्षित ने अश्वमेध यज्ञ के बहाने कलयुग का दमन किया। देव ऋषि नारद, हयग्रीव, हंस अवतार, तो ये सब भगवान के अंश रूप में। तो 24 अवतारों की कथा श्री सूर्य जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुना रहे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नारद जी का पूर्व चरित्र, तो देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि हमारा देखो, हमारा चरित्र सुनो, हम कितने खराब थे। तो कहते भैया न कोई अच्छा न कोई बुरा, अच्छा वही है जो भजन करे और बुरा वही जो भजन ना करे। तो देव ऋषि नारद कहते हैं मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी माँ गाय धोने के बहाने सांप ने डस लिया, मर गया। तो हमने कहा इसमें सांप का क्या दोष, क्योंकि भक्त मारने वाले का भी सम्मान करता है, क्योंकि वो काल भगवान है, वो काल भगवान है। तो भगवान
काल बनकर आते। तो दृष्टा और दृश्य से भगवान ने अपने जब सर्ग और विसर्ग से संसार की उत्पत्ति की, तो उसने ब्रह्मा को सृष्टि रचने के लिए नियुक्त किया, विष्णु को पालन के लिए और शिव को संहार करने के लिए। तो जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक नई सृष्टि कैसे होगी? तो देव ऋषि नारद ने कहा, जब मेरी मां मर गई तो मैं घर से निकल पड़ा। तो गांव में गया, मेरा मन नहीं लगा। जब एक सुनसान वन में गया, जंगल में, जहां सियार, उल्लू, भेड़, तो मैंने कहा ये जगह बढ़िया है भगवान के भजन करने के लिए, यहाँ कोई बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और मैंने वहां बहुत समय तक तपस्या करी। अंत में भगवान ने आकाशवाणी की और कहा, देव ऋषि नारद, मैं अधकचरे योगियों को दर्शन नहीं देता। देव ऋषि नारद को भगवान अधकचरा योगी कहते हैं, क्योंकि अभी भी तुम्हारे मन में अभिलाषाएं बनी, इनका जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक तुम्हें मेरा साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि जब लग जीव न काम न साही, काम अछत सपने सुख नाही। जब तक जीव के मन में कामनाएं बनी रही, कामा काम, जब तक काम और काम का अभाव बना रहेगा तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। तो देव ऋषि नारद ने अपना वो शरीर छोड़ा और फिर अगले जन्म में ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में देव ऋषि बनकर उत्पन्न हुए। लेकिन इस योनि में भी उनके मन में कामनाएं बन। एक दिन भगवान से बोले, मैं ब्याह करूं। उससे पहले ब्रह्मलोक में गए, विष्णु लोक में, शिव लोक, सबसे जगह बताए कि मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मुझसे कह दिया तो कह दिया, लेकिन विष्णु से मत कह। वहां भी पहुंच गए। बोले, प्रभु मैं आपका भजन करते करते काम को जीत लिया। भगवान ने कहा, तो बड़ी कृपा है, आप जैसे महात्माओं का यही ज्ञान है। कितने लोग वहां से निकले तो एक राजा की लड़की की शादी हो रही थी, लड़की बड़ी सुंदर थी। देव ऋषि नारद ने कहा कि मैं कर लूं इससे शादी। फिर भाग के आए भगवान। बोले, प्रभु मेरे मन में शादी करने का भाव आया। बोले, तुम तो बोल रहे थे कि मैंने काम जीत लिया। बोले, ना मत कर रहा है, शादी करके घर गृहस्थी बसाओ। तो प्रभु ऐसा है, आप मुझे अपना रूप दो जिससे मैं सुंदर हो जाऊं, हरि रूप। तो हरि माने बंदर भी होता है, बंदर की पर्यायवाची होती हरि। तो बोले तथा। अब वहां गए, देव ऋषि नारद सीना फुला के बैठे कि अब मैं बड़ा सुंदर हो गया हूँ और ये रानी हमें ही वरण कर लेगी। अब वो रानी निकली और देखा ही नहीं इनकी तरफ, बंदर का मुंह बना था। इतने में भगवान आए और जयमाला डाल के लेके चले गए। बोले, इधर तो मुझे भेज रहा, उधर खुद ही ब्याह कर रहा। देव ऋषि नारद के बड़ा क्रोध आया। बोले, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम स्त्री के मुंह में गली गली रोते फिरो। जब श्राप दे दिया तो ना कहीं राजा ना कहीं रानी, भगवान का वही लोक, वही देव ऋषि नारद। बोले, भगवान ये क्या है? बोले, आपकी माया है। आपने कहा था कि मैंने काम पर विजय पाई, तो उसको हमें आपको याद तो दिलाना था ना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो एक हमारा ग्राहक मिला, नारायण नारायण करने वाला, वो भी ब्याह करके घर बसा लेगा, तो फिर मेरा नाम कौन लेगा? तो भगवान ने कहा, भैया मैं अपने ग्राहक को ऐसे छोड़ तो सकता नहीं, चाहे जैसे साम दाम दंड वेद से हमें उस ग्राहक को मजबूत करके रखना। तो देव ऋषि नारद ने कहा, प्रभु मुझसे तो बड़ी मुश्किल, मैं अपना श्राप वापस लेता हूँ। बोले, ना ये तो मुझे करना पड़ेगा, आपका शाप अनुग्रहित होगा। तो भगवान ने रामा अवतार में सीता जी के पीछे पीछे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो माता पार्वती को संदेह हुआ और उन्होंने कहा कि ये कैसे भगवान है जो एक स्त्री के पीछे दौड़ रहे। तो भगवान शिव ने कहा, जाओ परीक्षा ले लो। तो उन्होंने सीता का रूप बनाया, सती माता, और सीता जी का रूप बना के जब भगवान के सामने गई तो भगवान ने क्या कहा कि माता आप यहाँ हो, भोले बाबा कहाँ? वन में तुम अकेले, भगवान कहाँ है? सीता माता का रूप धारण करके सती माता को बड़ा विस्मय हुआ कि तो हमें पहचान गए, और अपनी गलती को मन ही मन ग्लानि महसूस करते हुए भगवान के लोग लौट